नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान का दूसरा चरण खत्म हो गया है। अब तीसरे चरण के में सक्रिय सदस्य बनाने का दौर शुरू होगा। बीजेपी का दावा है कि दूसरे चरण तक 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाए जा चुके हैं। और आपको बता दें कि हर कार्यकर्ता को सक्रिय सदस्य बनाने के लिए कम से कम 100 सदस्यों को बनाना अनिवार्य रखा गया है संगठन की तरफ से। और इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता अभी से इस कार्य में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि संगठन चुनाव में सदस्यता अभियान को ध्यान में रखकर नए कार्यकर्ताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसीलिए हर कार्यकर्ता अब ज्यादा से ज्यादा अपनी बारकोड के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से सदस्य बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बार के संगठनात्मक चुनाव में पार्टी में बड़ी संख्या में नए चेहरों को देखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के गांव-गांव में अपनी पहुंच बनाई है, उसको देखते हुए पार्टी का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता खुद को संगठन में देखना चाहता है और अपने क्षेत्र में पार्टी का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। इस बार के सदस्यता अभियान में यह खासियत भी है कि बीजेपी ने विधायक या किसी मंत्री के दबाव में पदाधिकारी नहीं बनाने का फैसला लिया है। अभी तक अक्सर देखने में आता था कि जिस क्षेत्र में विधायक है उसी के हिसाब से संगठन में पदाधिकारी नियुक्त किए जाते थे, लेकिन इस बार विधायक या मंत्री और सांसदों की मनमानी पार्टी में नहीं चलेगी। हर कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके आधार पर स्थिति बनती है तो चुनाव होगा या फिर मजबूत कार्यकर्ता को संगठन में पद दे दिया जाएगा। वहीं इस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी संगठन का महापर्व हम सब मिलकर मना रहे हैं। महापर्व के काम में हम सब मिलकर जुटे हुए हैं और जो लक्ष्य मिला है उसे पूरा करने में जुटे हुए हैं। हमने पहले ही कहा था कि हम सब मिलकर इतिहास बनाएंगे। हमारा जो 1 करोड़ 50 लाख का लक्ष्य था वो कल रात को ही पूरा हो गया। फॉर्म फिल करने के मामले में हो या दूसरे राज्यों के मुकाबले बढ़िया काम कर रहे हैं, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, दोनों ही क्षेत्र में हमने अच्छा काम किया है, वीडी शर्मा ने कहा। लगातार सत्ता में रहने के बाद भी बहुत बेहतर काम हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के इन सारे आंकड़ों और दावों को झूठा बता रही है और ये कांग्रेस आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पैसे देकर अभियान चला रहे हैं। यह भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि सदस्य जो बनाए जा रहे हैं वो प्रलोभन के दौरान प्रलोभन दे करके सदस्य बनाए जा रहे हैं। जरा कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, उनको सुनिए, उसके बाद आज इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। महामंत्री जी ने ट्वीट किया है, अभी लेटेस्ट ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेशन टीम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ऑन रीचिंग द टारगेट ऑफ 1.5 करोड़ मेंबरशिप, 4th स्टेट इन द कंट्री टू रीच टारगेट इन बीजेपी सदस्यता 2024। वेल डन। सीएम श्री मोहन यादव, स्टेट प्रेसिडेंट श्री वीडी शर्मा, श्री हितानंद जी और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बधाई। ये माननीय बीएल संतोष जी ने अभी ट्वीट करके मध्य प्रदेश के नेतृत्व को, मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मैं उनका हृदय से आभार करता हूं और आप सभी पत्रकार मित्रों का भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने भी इस अभियान को हमें मोरली भी ताकत दी। आपने हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे थे, कोई छत पर चढ़ करके कर रहा था, कोई रात को लाइटिंग करके कर रहा था, कोई किसी विशेष व्यक्ति को मेंबर बना रहा था, उसको समाज में पहुंचाने का काम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उससे भी एक कार्यकर्ता का मोरल जो बूस्टअप होता है, आप सभी पत्रकार मित्रों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए हमारे सभी वरिष्ठ लोग, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के सभी पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी शक्ति केंद्र, सभी बूथ के हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत और परिश्रम किया, मैं उनको बधाई देता हूं। हमारे पूर्व के सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे सम्मानीय सांसद, सम्मानीय विधायक, सम्मानीय मंत्री, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि, नगरपालिका नगर निगम से लेकर के जिला पंचायत, जनपद और सरपंच तक जिन्होंने मेहनत की है,
उन सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आगामी आने वाले समय में मैं फिर एक बार उन सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक आभार के साथ हम आगामी आने वाले किसी भी चैलेंज को लेकर के तैयार हैं और हर सेगमेंट के लोगों को जोड़ने के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें और राजनीति में उनकी सहभागिता हो, ये हम सबका ही मिलकर के प्रयास है। मैं पुनः एक बार पूरे हमारे नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का हम आभार करते हैं और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और पत्रकार मित्रों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सदस्यता अभियान जो है बीजेपी का खत्म हो गया है, अब सक्रिय सदस्यता के लिए जो अभियान है वो शुरू किया जाएगा। क्या ये भी मिसकाल से दी जाएगी क्या, या भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस पर कौन लोग खरे उतर रहे हैं, उनकी कसौटी पे कौन खरे उतरेंगे, क्या उनको सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा, या वही मिसकॉल पार्टी से जो गुंडे, मवाली, माफिया के लोग, जेब कतरे जिन्होंने फ़ोन कर करके सदस्यता ले ली है, पहले उनकी स्क्रूटनी कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन आपकी जो है विचारधारा पे खरा उतर रहा है, उसकी कसौटी पे खरा उतर रहा है, तो आप उसको सदस्यता दीजिए। और इस तरह सदस्यता बढ़ाने से, आज ही अजय बिश्नोई जी ने बोला है कि इस तरह की जो फर्जी सदस्यता लगातार दी जा रही है और फर्जी लोगों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो खाटी कार्यकर्ता है, जो वर्षों से काम कर रहा है, उसे सक्रिय सदस्य होना चाहिए और वो आइडेंटिफाई है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना होगा, समझना होगा कि एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य बनने के लिए क्या मापदंड होते हैं, क्या चरित्र होता है। और जो पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, उसको तो इस बात पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सर, संगठन के चुनाव भी होने हैं, क्योंकि अब दिसंबर तक संगठन के चुनाव हो जाएंगे, तो ऐसे में सक्रिय सदस्य की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और इसीलिए फर्जीवाड़े की भी लगातार खबरें आ रही है। तो ये मैंने तो अभी विगत कई वर्षों से नहीं देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई चुनाव ना होते हैं, नॉमिनेशंस होते हैं, तो वो नॉमिनेट कर देंगे, जो अपने लोग हैं उनको नॉमिनेट करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी से गए हुए लोग हैं वो वहाँ पर संगठन में भी आ जाएंगे, क्योंकि मीडिया में तो मैं समझता हूँ 70% वो लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से गए हुए हैं, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जहरीली और षड्यंत्रकारी और लोग भाई को भाई से लड़ाने वाली पार्टी बताते थे, आज वहाँ पर वो कांग्रेस पार्टी के प्रति इस तरह का विश्वमन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा और किसको वो संगठन में लेंगे, किसको पदाधिकारी बनाएंगे, इस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए। तो आपने सुनी है प्रतिक्रियाएं, आरोप प्रत्यारोप का जारी है दौर। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। गुलरेज शेख जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका गुलरेज जी। अंबिका शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है TV27 न्यूज़ पर। गुलरेज जी, पहले तो आपको मापदंड समझने चाहिए, शायद अभी आप सुन रहे होंगे, कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को मापदंड ही नहीं पता है कि किन को सदस्य बनाना चाहिए, सक्रिय सदस्य किन को नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो सक्रिय सदस्य वो व्यक्ति होता है जो कम से कम 100 लोगों को पार्टी से जोड़ता है, और जब वो 100 लोगों को जोड़ता है तो वो नजर आता है साफ साफ कि वो पार्टी के लिए कितना समय देता है, कितनी भावनाओं के साथ जुड़ा है, कितने मन के साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है तो मैं क्या कहूं, उनको कुछ बोलने का मन हो रहा है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश भाजपा का प्रवक्ता हूं तो मैं अपनी बात को कंट्रोल कर रहा हूं। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को आज 10 महीने हो गए प्रदेश अध्यक्ष बने को, अपनी टीम नहीं बना पा रहे। वो लोग 1.5 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश के निवासियों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने वाली पार्टी पे प्रश्नवाचक लगा रहे। इसे शर्म आनी चाहिए इनको, लेकिन क्या करें, शर्म तो बेच खाई कांग्रेसियों ने। अंबिका जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जो सदस्य बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेताओं की तरफ से, वो सारे फर्जी हैं? देखिए, सदस्य बनाना इनका पार्टी का काम है, उसमें कांग्रेस को कुछ भी नहीं कहना है। इनका अपना काम ये कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सदस्य बना रहे हैं, प्रेशर में, प्रभाव में, प्रलोभन में, वो अत्यंत आपत्तिजनक है।
इन्होंने पूरी सरकारी मशीनरी लगा रखी है। पूरे जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, गुंडा एलिमेंट हैं, उनको लगा रखा है। ये एक सदस्यता अभियान चला रहे हैं या एक प्रकार ऐसा मजाक बनाए हुए हैं सदस्यता अभियान को। हमारी ये समझ में नहीं आता कि ये लोग किसी का भी मोबाइल ले लेते हैं और उस पर उसको पता ही नहीं कि सदस्य बना रहे हैं, और पता चला ये सदस्य बन गया। क्या आपका लेकर के भी बना दिए क्या? नहीं, हमारा नहीं लगा, लेकिन कई कांग्रेसी नहीं, मित्रों का वही बना हम दिया। पूछ रहे हैं कि आपका मोबाइल तो नहीं लिया इन गुलरेज जी ने या फिर और किसी साथी ने गुलरेज जी के? हमारा तो क्या लेंगे ये, हमारे तो रग रग में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। हाँ। हमसे इनका वास्ता क्या है? इनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। जिस प्रकार से ये आंगनबाड़ी केंद्रों में उचित मूल्यों की दुकान पर सरकारी कर्मचारियों के यहाँ प्रेशर डालकर जिस प्रकार से सदस्यता अभियान चला रहे हैं, वो घोर आपत्तिजनक है। ये सदस्यता अभियान नहीं चल रहा है, ये दादागिरी कर रहे हैं। और उस किसी को पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वो सदस्य बना रहे, उसको सदस्य बना रहे, जिसको इनकी विचारधारा। लेकिन सवाल तो आप पर उठ रहे हैं, उनके तो सारी कार्यकारिणी गठन है, सब कुछ है, गठित है। आप पर भी तो यही बात गुलरेज जी सवाल उठा रहे हैं कि बताइए 9 से 10 महीने हो गए हैं और अभी अपनी टीम ही नहीं कप्तान साहब खड़ी कर पाए हैं और मैच खेलने के लिए तैयार हैं। उपचुनाव होने जा रहे हैं 2 सीटों पर। योगेश जी, हाँ। ये बड़ी चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कि हमारी कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जीतू पटवारी सब पर भारी पड़ रहा है। उसका जिस प्रकार से एक जन चेतना का अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, इनकी नाकामियों को उजागर करने का काम जो कर रहे हैं जीतू पटवारी, उसको लेकर ये परेशान है। जगह जगह जन आंदोलन खड़े कर रहे हैं प्रशासन की दादागिरी के खिलाफ, प्रशासन की असफलता के खिलाफ, बच्चियों के साथ जो नृशंसता हो रही है, जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं उनके खिलाफ, जो माने जहां जहां अपराध सर चढ़कर बोल रहा है वहां पर कांग्रेस जा रही है और जन चेतना का काम कर रही है, प्रशासन को आगाह कर रही है, प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रही है। इसलिए चिंतित हैं कि जीतू पटवारी अगर अकेला इतना भारी पड़ गया तो इसकी फौज आ जाएगी, तो वो उसके मारे तो नींद हराम इनकी हो जाएगी। अब बताइए गुलरेज साहब जी, जब चिंता ना करें, बहुत जल्दी आने वाली है हमारी टीम। केवल कप्तान ही भारी पड़ रहा है आप पर, वो तो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पूरी टीम खड़ी कर देंगे तो आप सोचिए क्या हालात होंगे। उर्दू में कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कर रहे हैं। और जीतू पटवारी, जिनको लोग हरू पटवारी कहते हैं, जिन्होंने लगातार सारे चुनाव हारे हैं और पहली बार संभवतः ये हुआ है मध्य प्रदेश में कि 29 में से 29 लोकसभा की सीट हार गए इसी जीतू पटवारी के अंडर में। हर जगह ये बुरी तरह से हार रहे हैं। लाखों इनके कार्यकर्ता एग्जिट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र दे रहे हैं और उसके बाद उनके वो बखान पड़ रहे हैं। तो पढ़िए, अच्छा है ना, इसी प्रकार का अध्यक्ष हमको भी चाहिए कांग्रेस पार्टी के कि हमारी राह को और आसान करेंगे। लेकिन एक बात देखिए कि अगर आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे कांग्रेस के इस बयान का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस की नजर में संगठन का कोई महत्व नहीं होता। तभी तो ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी अकेला ही इतना कर पा रहा है, ये कर पा रहा है, वो कर पा रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी है जो अपना संगठन निर्माण नहीं कर सकती, जो अपने सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ा सकती। हमको याद है कि हमने देखा है अपनी आंखों से हमारे कांग्रेसी मित्र किस प्रकार से जब इनका सदस्यता अभियान चलता था 5-5 रुपए का, तो वो पूरा 100 का कट्टा ले लेते थे, 500 रुपए जेब से दे देते थे और बोलते थे 100 सदस्य बना लिए हमने। तो ये हमने आंखों से देखी हुई चीजें हमारे द्वारा कि कांग्रेस में सदस्यता को लेकर, संगठन को लेकर कोई महत्व नहीं है, तभी इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और हम नहीं मानते ये बात कि एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है इस देश में। ये देश बहुत बड़ा है, इसीलिए संगठित देश, संगठित भाजपा, संगठित भारत। लेकिन एक बात तो है गुलरेज जी, ये जो बात अभी अंबिका जी ने कही और कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं कि दरअसल किसी का भी मोबाइल ले लेना, मिस कॉल कर देना, सदस्य बना देना, और ऐसे कई मामले हमने देखे हैं, कई मामले दर्ज कराए गए हैं, उसमें विरोध भी दर्ज कराया गया है कि सब स्कूल में, कॉलेजों में हमने देखा कि किस तरीके के मध्य प्रदेश के मामले सामने आए थे कि किस तरीके से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गए और वहाँ पर कैंप लगाए और उसके बाद उन लोगों को पता ही नहीं था कि हमें बीजेपी का सदस्य बना रहे हैं लोग। तस्वीरें आई थी, आपने भी देखी होंगी।
अरे भाई साहब, मैं आपको इससे ज्यादा क्या कहूँ कि बच्चे अपने माँ बाप के हाथ में अपना मोबाइल नहीं दे रहे हैं, आदमी अपनी बीवी के हाथ में अपना मोबाइल नहीं दे रहा है कि किसी का मोबाइल लेकर जबरदस्ती कोई सदस्य बना सकता है। सब बोगस बातें हैं। मतलब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे क्या सारे? पॉलिटेक्निक देखिए, स्कूल का भी, कांग्रेस के पास तो पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी एक मामला सामने आया था। देखिए, कुछ जगहों पर तो कांग्रेसी जो होते हैं जबरदस्ती इस प्रकार के कर्तव्य करवाते हैं। ये तो सदस्यता अभियान चला नहीं सकते, इनमें बूता है नहीं ये सब करने का। हाँ, लेकिन इस प्रकार की कुछ हरकतें, ओछी हरकतें कर सकते हैं कि किसी को फोन करवा देंगे, कुछ करवा देंगे और इस तरह की चीजें करेंगे, तो कहीं कर दीजिए। इनका संगठन कमजोर हो रहा है, होता रहे। और ओके, अंबिका जी, ये तो आप लोगों की साजिश थी। देखिए, 1.5 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बनाए जा चुके हैं, एक बड़ा लक्ष्य था और बड़ा लक्ष्य को वो भारतीय जनता पार्टी ने टच किया, उससे ज़्यादा कार्यकर्ताओं को बना दिया गया है। और अब तीसरे दौर का जब ये अभियान शुरू होगा तब 100 एक कार्यकर्ता को 100 कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी जाएगी। और हमने शुरुआती दौर में ही बताया कि प्रत्येक कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि इस चरण में बढ़ चढ़ करके लोगों को सदस्यता अभियान में जोड़ने का काम करेगा। वजह ये कि जो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जो चुनाव होंगे उनमें वो शामिल होना चाहेगा। और जो खबर यही आ रही है कि जो जितने सदस्य ज्यादा बनाएगा उस हिसाब से उसको संगठन में जिम्मेदारी भी दी जाएगी, नीचे से लेकर के ऊपर तक। योगेश जी, ये केवल कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। ये अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं डॉक्टर साहब, ये बड़बोलापन इनके अंदर है। इनके नंबर निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं अपने प्रदेश नेतृत्व की निगाह में, लेकिन जो वास्तविकता से हटकर यह बयानबाजी कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये इनके ही अजय बिश्नोई साहब ने इनकी सदस्यता अभियान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न लगा दिया कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान का चल रहा है। और ऐसे ही यह जिनके जो भी गोल हैं, यह अपने गोल फर्जी तरीके से अपने पूर्ण कर लेंगे, अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, अपनी पीठ खुद थपथपा लेंगे, लेकिन इनकी विचारधारा से जुड़कर कोई इनका सदस्य बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। इनके प्रेशर में, इनके प्रलोभन में आप अपराधी तत्वों की इनका फौज खड़ी हो गई है। जितने भी अपराधी तत्व हैं, माफिया हैं, जितने भी बदमाश एलिमेंट हैं समाज के, अधिकांश इनकी पार्टी के सदस्य हो गए हैं और अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं। ये तो कहानी है इनकी सदस्यता अभियान की। और ये बहुत बड़ी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हर रोज हनन करते हैं। ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं। हर जगह इनको सत्ता 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 दिखाई देती है और हमेशा सत्ता की भूख इनके दिमाग में रहती है। और उसी सत्ता की भूख की वजह से ये अब व्यापार करने लगे राजनीति में। राजनीति जो सेवा होती थी उसको व्यापार बना दिया, अन्य बाजार बना दिया। और आप सब लोगों को पता है, बहुत महत्वपूर्ण चैनल आपका है, आप भी देख रहे होंगे जिस प्रकार से प्रलोभन देके लोगों को बगैर विधायक बने मंत्री बना रहे हैं ये लोग। इस प्रकार के तो इनके कारनामे हैं और ये कहीं नहीं देखा गया। क्या जरूरत है? रामनिवास रावत को बना दिया इन्होंने। ये सब इनके छल और प्रपंच की राजनीति है। सत्ता प्राप्ति करने का ध्येय है, झूठी वाहवाही लूटने का इनका मकसद है, लोगों को भ्रमित करने का इनका तरीका है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये फर्जी सदस्यता अभियान हो रहा है। ये धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो ध्येय बताया, जो लक्ष्य बताया अंबिका जी, इसको हम केवल बीजेपी के लिए तो नहीं मानते, हम सभी राजनीतिक दलों के लिए मानते हैं। सत्ता प्राप्त करने के लिए किसकी दिल में इच्छा नहीं होती है? सभी राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके की सत्ता पर काबिज हो जाएं। बहरहाल अंबिका जी ने जो ये आरोप लगाए हैं गुलरेज साहब, बड़े गंभीर आरोप हैं। अब तो आपकी पार्टी में जो गुंडे माफिया थे वो भी शरण लेते नजर आ रहे हैं। कहते हैं गुंडों की पार्टी कौन है? एक तो कांग्रेस पार्टी है और उत्तर प्रदेश में एक इनके मित्र दल है, उनको जिनको गुंडों की पार्टी कहा माना जाता है। मैं किसी को भी बदनाम नहीं करूंगा बोलकर, अच्छा नहीं लगता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चरित्रवान पार्टी है, सब जानते हैं। और भाजपा का जो सदस्यता अभियान है इस चीज को इंगित करता है
कि मेरा कार्यकर्ता जो है वो तन मन धन आत्मा के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए पार्टी की आइडियोलॉजी पर तटस्थ होते हुए काम करता है, तभी 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाता है। और सक्रिय सदस्यता की जो हम बात कर रहे हैं ना भाई साहब, वो तो वही है जो एक एक व्यक्ति कम से कम भी 100 बना रहा है सदस्य, वही सक्रिय सदस्य है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। अन्यथा आप देखिए कि 20-20 साल तक अगर किसी राज्य में कोई दल होता है तो उसका संगठन जो होता है ना वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, इसमें अगर कोई गलत व्यक्ति आता भी है ना तो वो जैसे सपरेटक का दूध होता है, जब वो गोल घूमता है तो अपने आप निकल जाता है, तो वो सब निकल जाते हैं, चल ही नहीं पाते यहाँ पर। अंबिका जी तो कह रहे हो कि उनके नेताओं को तोड़ करके आप मंत्री पद का प्रलोभन लेकर के ले जा रहे हैं अपने साथ। देखिए इनके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जरूरी नहीं है कि बीजेपी में आए हों, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के अंदर उनकी जो थी ना वो दम घुटता था। हमारे बहुत बड़ी विरोधी है ममता बनर्जी, जिस नेता को अभी ताजा उदाहरण वो दे रहे हैं, जिस नेता को लेकर के चर्चा चल रही है, उपचुनाव होने वाला है, टिकट आप देने जा रहे हैं, चर्चा है, वो तो इशारा उधर कर रहे हैं रावत साहब को लेकर। उनको करने दे ना, उनको करने दे। मैं तो आपको व्यापक एग्जांपल बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में जिन्होंने कांग्रेस को लात मारा और बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे हमारे साथ हेमंत बिस्वा शर्मा हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, और जिनका आप इशारा कर रहे हैं वो भी हमारे साथ है और वो भी अच्छा करेंगे। अंबिका जी, क्या जरूरत पड़ती है कि सबको ठिकाना जो कांग्रेस से छोड़ते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी पर ही मिलता है? कुछ तो मजबूरी होगी, कुछ तो वजह होगी। डॉक्टर गुलरेज शेख को अपनी जानकारी बढ़ा लेना चाहिए। एक कांग्रेस पार्टी एक कुर्बानियों की पार्टी है। जो कांग्रेस की विचारधारा को जीता है वो कुर्बानी के लिए तैयार रहता है राष्ट्र के लिए। और हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से माने लगभग 100-125 साल से ये इतिहास है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे कांग्रेसी जनों ने जो कांग्रेस की विचारधारा को जीते थे, जो गांधी विचारधारा को जीते थे, देश की खातिर कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियों का इतिहास इनका नहीं है, इनका सत्ता प्राप्ति का इतिहास है। इसलिए ये तो सिखाए नहीं हमको कि आइडियोलॉजी और राष्ट्रभक्ति और ये सब, ये लोग केवल और केवल लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को निर्बल कर रहे हैं और सत्ता प्राप्ति के लिए इतनी अंधी दौड़ ये लोग दौड़ रहे हैं कि इनको देश पहले नहीं दिखाई दे रहा, इनको सत्ता पहले दिखाई दे रही है, इनको कुर्सी पहले दिखाई दे रही है। और ये सारे के सारे प्रयोग जो अवांछनीय प्रयोग हैं वो सब करते हैं और कर रहे हैं और दुनिया देख रही है। चलिए फिर वही बात आ गई कि सत्ता केवल बीजेपी को दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है, सत्ता आपको भी दिखाई दे रही है। लेकिन क्या करें, अब सत्ता जनता के हाथ में है, किसको सौंपना है वो जनता तय करती है। माफ कीजिएगा गुलरेज साहब, समय का अभाव इसलिए आपको रोक रहा हूँ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे चरण का जो सदस्यता अभियान था वो फिलहाल खत्म हो चुका है और अब तीसरे चरण की बारी है और उसको लेकर भी अब मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।